नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल तय है कि 2024 में राम मंदिर ही मोदी जी का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और जिस तरह से बीजेपी मंदिर को पूरे देश भर में प्रोजेक्ट करने जा रही है आने वाले 1-2 महीने में, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि मंदिर ही 2024 के चुनावी राजनीति के केंद्र में होगा। यानी चुनावी राजनीति मंदिर के ही चारों तरफ घूमेगी। लेकिन मोदी जी का जो ये उद्देश्य है, ये जो मुद्दा है, इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है आज की तारीख में, वो ये चारों शंकराचार्य। जी हाँ, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु चारों शंकराचार्य, वो मोदी जी के इस बड़े प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। क्योंकि इन चारों शंकराचार्यों का मानना है कि ये जो मोदी जी मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं 22 जनवरी को, ये जो उद्घाटन है ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है। धर्मशास्त्रों का कहना है कि अधूरे मंदिर जिसके ऊपर शिखर नहीं बना है, मंदिर जो अधूरा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। ये गलत हो रहा है। अब दोस्तों, शंकराचार्य एक तरफ, आरएसएस बीजेपी एक तरफ, और इनके बीच में कोई हल फिलहाल निकलता दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि शंकराचार्य और आरएसएस में ये जो विवाद है शास्त्रों को लेकर, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, ये कहीं ना कहीं उलझता जा रहा है, गहराता जा रहा है। और सवाल यह है कि अगर ये पूरा इशू, ये पूरा मुद्दा, ये पूरा विवाद अगर बढ़ता है, ये लड़ाई अगर बढ़ती है, तो क्या 24 के चुनाव में मोदी जी को ये लड़ाई वाकई महंगी पड़ जाएगी? देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं, उनकी जरूरत है कि सामने चुनाव है। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। राम का नाम अयोध्या भाजपा की बपौतियां नहीं है, ये सबकी है। जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है, जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों। और इन चारों शंकराचार्यों ने निर्णय लिया है कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है। क्या ये धर्म को आहत नहीं कर रहा है? अब दोस्तों, एक तरफ शंकराचार्य हैं, इनके धर्मशास्त्र हैं, इनके तर्क हैं, और ये कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, शिखर बनने का इंतजार करना चाहिए था। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं, उनकी जिद है कि भाई मंदिर भले अधूरा है, शिखर बनने का इंतजार नहीं किया जा सकता, उद्घाटन तो 22 जनवरी को ही होगा। और मोदी जी ने आज ऐलान भी कर दिया कि वो 11 दिन का एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, व्रत रखने जा रहे हैं, महाव्रत रखने जा रहे हैं। यानी मोदी जी अपने जिद पर अड़े हैं और इधर शंकराचार्य अपने तर्क से पीछे नहीं हट रहे। आरएसएस को समझ नहीं आ रहा कि इसका हल कैसे खोजे, और ये गतिरोध बढ़ता जा रहा है। क्या होगा आगे, इसका असर क्या होगा मोदी जी पर, चुनाव पर, इस पर मैं बहुत कुछ आज बताने जा रहा हूं। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत वो भी साथ में होंगे, टाइगर भी होंगे, बहुत कुछ आज खुलासा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं एक तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर जिस शख्स की है वो आजकल बहुत चर्चा में है, और इसलिए इस तस्वीर को थोड़ा गौर से देखिए। अब ये तस्वीर चंपत राय साहब की है। चंपत राय साहब आरएसएस के बड़े लीडर हैं, विश्व हिंदू परिषद के बड़े लीडर हैं, और ये जो राम मंदिर, राम टेम्पल का जो ट्रस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहने पर जो सरकार ने ट्रस्ट बनाया, जो मंदिर बना रहा है, इसी ट्रस्ट के कर्ता धर्ता जो है वो चंपत राय साहब है, महासचिव हैं ट्रस्ट के। मोदी जी के जाहिर तौर पे बहुत ही खास हैं, इतने खास हैं कि चंपत राय साहब ने मोदी जी को विष्णु का अवतार कह दिया। और कहीं ना कहीं यहीं से आप कह सकते हैं कि विवादों की शुरुआत भी हो गई। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। अब चंपत राय साहब ने जब मोदी जी को विष्णु जी का अवतार कह दिया, तो साहब आरएसएस में हड़कंप मच गया। क्योंकि आरएसएस की जो नीति है, आरएसएस का जो थॉट प्रोसेस है,
जिसमें जो उनके केशव बलिराम हेगड़ेवार और गुरु गोलवलकर, ये जो दो आइडियोलॉग हैं, एक फाउंडर और एक आइडियोलॉग, संस्थापक और एक आइडियोलॉग, विचारक, इनका कहना है कि आरएसएस किसी की भी व्यक्ति पूजा नहीं करता है। आरएसएस में व्यक्ति पूजा नहीं होती है। आरएसएस में सिर्फ ध्वज है, फ्लैग है, उसी की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं होती। तो जो आरएसएस व्यक्ति पूजा के खिलाफ है, वहां पर आरएसएस का लीडर कह रहा है कि मोदी जी तो विष्णु जी के अवतार हैं, इनकी तो अर्चना पूजा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। अब चंपत राय साहब यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्यों को भी छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि साहब ये जो मंदिर है, इसमें शंकराचार्य जो बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये मंदिर तो रामानंद संप्रदाय का है। और उसके बाद शंकराचार्य इतने नाराज हुए कि उन्होंने चंपत राय साहब का इस्तीफे की मांग कर दी कि इस्तीफा दें चंपत राय। अब चंपत राय से न सिर्फ शंकराचार्य नाराज हैं, बल्कि जानकारों का कहना है कि आरएसएस की टॉप लीडरशिप भी चंपत राय से अंदर ही अंदर खफा है, नाराज है। लेकिन आप साहब करें तो क्या करें, क्योंकि चंपत राय मोदी जी के सबसे करीबी आदमी, मोदी जी को वो विष्णु का अवतार कहते हैं और मोदी जी हर तरह से चंपत राय को प्रोटेक्ट करते चले आ रहे हैं। इसीलिए शायद चंपत राय आज और भी सीमाएं लांघ गए। आज तो उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि पूरा वीडियो ही वायरल हो रहा है। सुनिए आप जरा चंपत राय को, फिर आगे बढ़ते हैं। चांदी के फूल हैं 1000, तो मैं क्या बेचूं? फिर क्या करूं? आप ही सोच के बताओ क्या मिलेगा। अयोध्या में गर्दन काट के पैसा ले लेते हैं। हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। अब दोस्तों आरएसएस की जो लीडरशिप है वो चंपत राय को भी समझा बुझा रही है कि थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा जोश में ना आइए, और उधर शंकराचार्यों को भी मनाने के प्रयास चल रहे हैं। लेकिन कोई हल, कोई तोड़ नहीं निकल रहा, क्योंकि एक तरफ मोदी जी की महत्वाकांक्षा है, राजनीति है, और दूसरी तरफ शंकराचार्यों के तर्क हैं कि धर्मशास्त्र की अवहेलना की जा रही है। तो आप ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं रिलीजन वर्सेस पॉलिटिक्स विद इन बीजेपी या विद इन संघ परिवार, विद इन हिंदुत्व के भीतर एक गतिरोध है। एक तरफ शंकराचार्य हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि वो हर कीमत पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आरएसएस इसलिए मोदी जी के पीछे खड़ी हो गई है क्योंकि 2025 में अगले साल आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो आरएसएस भी चाहती है कि चलो भाई जैसे भी हैं विष्णु के अवतार ही मान लें, करने दीजिए जो कर रहे हैं, कम से कम सीटें तो जीत रहे हैं हमारे लिए। तो ये एक कश्मकश है। लेकिन अगर ये गतिरोध बढ़ता है, अगर ये गतिरोध बढ़ता है, ये विवाद बढ़ता है, तो क्या इसके जो काले बादल हैं मोदी जी की महत्वाकांक्षाओं पर मंडरा सकते हैं? आगे क्या होने वाला है? क्या ये स्पिल ओवर होता है? अगर ये पूरा मामला आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है 22 जनवरी के बाद और शंकराचार्य ऐसे ही नाराज रहते हैं, तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है एक बड़ा मसला है। और इसीलिए आज काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस के, उसके जो महंत परिवार हैं, जो आज की तारीख में वो भी मोदी जी से नाराज़ हैं क्योंकि मोदी जी ने साइडलाइन कर दी है। तो काशी विश्वनाथ महंत परिवार के पंडित राजेंद्र तिवारी होंगे जो बहुत कुछ आपको बताने जा रहे हैं, और अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे। पूरी नज़र रखते हैं राजनीति में, आरएसएस पे, बीजेपी पे, कांग्रेस पे, और एक पर्सपेक्टिव उनका जो रहता है अशोक वानखेड़े का, जो बहुत बेबाकी से बोलते हैं, उनको भी हम सुनेंगे और महंत जी को भी सुनेंगे। शंकराचार्य बनाम संघ परिवार। महंत जी, पहला सवाल ये है कि ये जो, क्योंकि आप काशी विश्वनाथ मंदिर पीढ़ियां आपकी जो है प्राण प्रतिष्ठा करा रही हैं, यज्ञ करा रही हैं, हवन करा रही हैं, पूजा करा रही हैं, काशी के, अयोध्या के, आप मर्म को समझते हैं। ये जो प्राण प्रतिष्ठा की बात है और जो शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य जिन्होंने आपत्ति दर्ज की है, क्या आपके काशी में भी साधु समाज जो है वो शंकराचार्य के साथ खड़ा है कि ये जो बिना शिखर बने राम मंदिर में जो ये प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करने जा रहे हैं,
शास्त्र अनुसार गलत है? महंत जी जी, अब सवाल इस बात का है कि शास्त्र की मर्यादा को जो माने उसके लिए शास्त्र है, जो शास्त्र से ऊपर स्वयं को समझने लगे उसके लिए फिर शास्त्र नहीं है। मोदी जी हर काम अशास्त्रीय ढंग से करने के लिए विख्यात हैं और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर में भी इसी तरीके से अशास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए काशी विश्वनाथ तथाकथित कॉरिडोर का निर्माण किया है। मैं उस समय भी ये कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर को अब मॉल में तब्दील कर दिया गया। मंदिर में एक से एक पौराणिक देव विग्रह जो काशी खंडोक्त थे उसका एकदम तोड़ के फेंक दिया गया और उस जगह पे होटल निर्माण कर दिया गया, वहां रेस्टोरेंट बना दिया गया। तो ये किस तरीके का कल्चर डेवलप कर रहे हैं, वो आय का साधन वहां पर डेवलप कर दिए, वहां बिजनेस कर रहे हैं। तो मंदिर अगर व्यवसायिक केंद्र के रूप में अगर डेवलप करना हो तो वो इस तरीके के ऐसे लोग हैं और वो कभी क्योंकि इनके इस कार्य को कभी शंकराचार्य जी मान्यता नहीं देते, इसलिए शंकराचार्य का मतलब जिस तरीके से उपहास ये कर रहे हैं। लेकिन जो अयोध्या में, मैं काशी से आपको थोड़ा सा अयोध्या लाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या में पूछना चाह रहा था कि 22 तारीख को जिस तरह से मोदी जी वहां प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप इस तरह के आयोजन करते चले आ रहे हैं, आपकी पीढ़ियां करती चली आ रही, सवाल इस बात का है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो सही है या गलत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मान जी। पूरी तरीके से गलत है, कहीं से शास्त्र सम्मत नहीं है, कहीं से उसका जब तक मंदिर पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ, उसके शिखर का निर्माण नहीं हुआ, तो जब शिखर का निर्माण नहीं होता तो गर्भगृह में देवता का स्थापना हो ही नहीं सकता। पहले दो चीजें हैं, पहले कि जो 50 साल से वहां पूजित मूर्ति थी, मतलब पिछले 70 साल से जिस मूर्ति की पूजा होती चली आ रही है, वो स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है। और ये जो नया मूर्ति वहां लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मूर्ति खंडित नहीं हुई है, उसका विसर्जन नहीं हुआ है। उस नए मूर्ति का वहां पर स्थापना करना, ये पूरा का पूरा मतलब राम के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ करना है। मैं उसको कभी राम का प्रतिमा नहीं मान सकता, मैं वो मोदी की प्रतिमा हो सकती है, लेकिन भगवान राम की जो 70 साल से पूजित मूर्ति है, जिसकी पूजा होती थी, जिस पर इतनी लड़ाई हुई, जिस पे इतना आंदोलन हुआ, जिस पे कोर्ट में इतने लंबे समय तक मुकदमा चले और अंत में कोर्ट ने एक फैसला दिया, तो उस राम के उस प्रतिमा को पुनः वहीं पे स्थापित करके मतलब उनकी पूजा के लिए लोगों के लिए खोलते तो और बेहतर होता। लेकिन उस मूर्ति को हटा के नया मूर्ति ला करके उसको प्राण प्रतिष्ठित करने का क्या तरीका है? प्राण प्रतिष्ठित एक दिन का इवेंट नहीं है, वो एक शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करके होता है। उसमें 3-4 दिन तो लग जाते हैं, 3-4 दिन का वो पूरा अनुष्ठान है, एक बड़ा अनुष्ठान है। और क्या होता है इस तरीके के अनुष्ठान को केवल शंकराचार्य जैसे लोग ही प्रतिपादित करा सकते हैं या काशी के विद्वज्जन उसको प्रतिपादित कर सकते हैं। लेकिन एक दिन का ये मेगा इवेंट पूरे भारत में किया जा रहा है। 22 तारीख ऐसा मतलब माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि 22 तारीख को कुछ ऐसा होने वाला है। अरे मैं तो पहले से महन जी आपके पास आ रहा हूं। मैं टाइगर के पास जा रहा था, वानखेड़े जी के पास। टाइगर ये कह रहे हैं कि 4 दिन का अनुष्ठान होता है, एक ही दिन में सब कुछ किया जा रहा है, शास्त्रों को ताक पर रखा गया, जो महंत साहब कह रहे हैं। और जाहिर तौर पे महंत साहब की जो पीढ़ियां हैं, सदियों से काशी विश्वनाथ के महंत रहे हैं, पूजा आरती सब जानते हैं, करते चले आ रहे हैं पीढ़ियों से। ये जो अगर 4 दिन का अनुष्ठान था, चलिए उसको एक दिन कर लिया, फिर शास्त्र ताक पर दिए। चलिए मोदी जी एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, मोदी जी एक नेता हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन संघ में आरएसएस में तो
बहुत से जानकार बैठे हैं हिंदुत्व के, कम से कम आरएसएस में तो टाइगर किसी को समझना चाहिए था। आरएसएस में मोहन भागवत को बताना चाहिए था मोदी जी को। मोहन भागवत जी कहते कि भाई मोदी जी गलत हो रहा है, ये इसको ऐसा कर लो। कौन मोहन भागवत? संघ के प्रमुख। कौन संघ? कौन मोहन भागवत? कौन शंकराचार्य? कौन निर्मोही आखड़ा? कौन राजेंद्र तिवारी? कौन है ये लोग? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इस मुद्रा में 2014 से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के गद्दी पे बैठे हैं। वो संविधान को नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, किसानों के आंदोलन को नहीं मानते, लड़कियों को, लड़की के गुहार को नहीं मानते, वो भ्रष्टाचारियों को नहीं मानते। जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में आते हैं उनका स्वागत करते। लेकिन टाइगर आपको लग नहीं रहा? चलिए वो अहम ब्रह्मास्मि है तो नहीं, तो फिर जब मैंने आपको कई बार कहा था, कृष्ण में, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पेड़ों में मैं पीपल हूं, जानवरों में सिंह हूं। तो वो धर्म में शंकराचार्य है, आखड़ों में निर्मोही आखड़ा है। जब काशी आते हैं तो वो राजेंद्र तिवारी हो जाते हैं। फिर इन राजेंद्र तिवारी को कौन पूछेगा? कौन पूछेगा इनको? क्या हैसियत है इनकी? अरे भाई महंत उद्योग में जाते हैं तो अडानी होते हैं। अरे भाई तिवारी जी महंत है, महंत। अरे कौन महंत? जब वही सब कुछ है तो महंतों में वो स्वयं है। महंत में वो कहेंगे राजेंद्र तिवारी मैं ही हूं, अब मैं ओरिजिनल आया हूं तो तुम साइड को हटो। हटे कि नहीं पूछिए इनको। जिस अयोध्या में चोर उचक्कों का राज चल रहा है, पैसे के लिए लोग गला काटते हैं, 60 करोड़ का ये सोने का दरवाजा कब हत्या होगी पुजारी की पता नहीं लेके जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चंपत राय कह रहे हैं, वीडियो है। उस अयोध्या में राम राज्य कैसा? जहां राम राज्य नहीं वहां राम कैसा? अब नए तरीके से शास्त्र लिखा जाएगा। 2024 में यदि यही लोग सत्ता में वापस आते हैं तो शंकराचार्य बदले जाएंगे, नए पीठों की स्थापना होगी। बोलेंगे आदि शंकराचार्य आउटडेटेड हो गए, अब हम तय करेंगे शंकराचार्य कौन है। और चंपत राय जैसे छिचोरे चार बिठा दिए जाएंगे जो इनके अनुसार धर्म की परिभाषा करेंगे। जी मैं टाइगर आपके पास आ रहा हूं। महंत जी, आपका जो परिवार है पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी आप काशी विश्वनाथ मंदिर उसकी पूजा अर्चना करवाते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कभी मोदी जी से के साथ बैठकर आपने अर्चना कराई, आरती करवाई? कभी मोदी जी से सामना आपका हुआ? हाँ, सवाल इस बात का है कि मोदी जी से मेरा सामना हुआ, लेकिन मेरे दिल में कभी मोदी जी के प्रति वो भाव नहीं बन पाया। सबके साथ मैं था, सोनिया जी के भी साथ रहा, राहुल जी के भी साथ रहा, प्रियंका जी के भी साथ में रहा, अखिलेश के साथ भी मैं था। लेकिन मोदी जी मंदिर में दर्शन, हाँ, राजनाथ सिंह के भी साथ थे, कलराज मिश्रा जी के साथ रहे, कल्याण सिंह के भी साथ थे। योगी जी से भी मेरी बात हुई, वो सर्किट हाउस मुझे मिलने के लिए बुलाए, क्या हम आपसे कल्याण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, आडवाणी जी नहीं आए कभी विश्वनाथ मंदिर। मुरली मनोहर जोशी जी बिल्कुल उनके साथ रहे, वो भी आए। यहाँ दिक्कत यह है कि मोदी जी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं आते हैं, मोदी जी विश्वनाथ जी को दर्शन देने आते हैं। सवाल इस बात का है, जो दर्शन करने आवे तो उसके साथ मैं हूं, जो दर्शन देने आवे तो उसके साथ मैं नहीं हूं। दर्शन तो वहां केवल विश्वनाथ का होता है, बाकी तो वह सब दर्शन करने के लिए आते हैं, वहां याचक आते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या मतलब विश्वनाथ से ऊपर है क्या? जो काशी मंदिर बनाया कि वो माल बनाया, मंदिर का स्वरूप बिगाड़ दिया, मंदिर के इतने देव विग्रह को तोड़े,
नाले में फेंके, हमने उस नाले में से बरामद करके लंका थाने में जमा करवाया। उसको शंकराचार्य जी वहां उपस्थित थे और उन्होंने उसको देखने के बाद काशी में एक विशाल धर्म संसद बुलाया और उस धर्म संसद में ऐसी प्रस्ताव रखे कि मंदिर को जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जा रहा है वह सर्वथा धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, और उसके खिलाफ उन्होंने एक आवाज उठाई। तो उनके आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के ये नौटंकी किए। जी, तो आ रहा हूं मान जी आपके पास आ रहा हूं। मैं समझ गया आपकी, मैं पीड़ा समझ गया कि आप काशी विश्वनाथ के मंदिर को जिस तरह से स्थापित किया गया, उसका पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्शन हुआ है चारों तरफ, उसका जो एरिया है कॉरिडोर का, उसमें कई छोटे छोटे मंदिर टूटे हैं जिसको लेकर आप आहत हैं। मैं उस पर आऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा अयोध्या पे फोकस था और मैं टाइगर से पूछना चाह रहा हूँ। टाइगर, जिस तरह से महंत जी आहत हैं, बहुत से कई और साधु संत भी आहत हैं कि भाई हम लोगों को किनारे किया जा रहा है, हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि भाई हमारी बात नहीं मानी जा रही और हम कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे, हम तो शास्त्रों की बात कर रहे हैं। हम एंटी मोदी नहीं है, मगर हम एंटी शास्त्र भी नहीं हो सकते। तो ये जो शास्त्र कहते हैं उस हिसाब से आप पूजन करिए, उस हिसाब से आप मूर्ति स्थापित करिए। मेरा सिर्फ यही टाइगर ये कहना था कि अगर ये घमासान ऐसा ही रहता है, ना कोई हल नहीं निकलता, कोई तोड़ नहीं निकलता। और मुझे तो आज कोई बीजेपी के एक नेता बता रहे थे कि भाई हम लोगों से तो ये कहा गया है कि जहां शंकराचार्य बोले उनको इग्नोर करो, उस पर कोई टिप्पणी मत करो, जाने दो। 22 तारीख तक किसी तरह से समय आप बाय करिए। आप अभी शंकराचार्य से कोई मतभेद मनभेद ना रखिए, आप बोलिए नहीं, इग्नोर कर दिए। तो अगर शंकराचार्य को इग्नोर कर देती है बीजेपी, जैसा कि हमें लग रहा है, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं आगे चल के ये एक बड़ा मसला बन सकता है कि साहब शंकराचार्य की विरोध के बावजूद ये मंदिर में मूर्ति स्थापित हुई? मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले, सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को इस पे विचार करना चाहिए। कौन किसको इग्नोर करता है, और बीजेपी की 4 छिछोरे लोगों ने शंकराचार्य को इग्नोर किया तो शंकराचार्य का महत्व कम नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली है, सरकार के पास अधिकार होते हैं। क्या सरकार धर्म में इंटरफेयर करेगी? सवाल ये है। ये काम, व्यवस्थापन का काम, मंदिर निर्माण का काम यदि ट्रस्ट के पास है तो निर्मोही अखाड़े को पूजा का अधिकार ट्रस्ट दे सकता है। निर्मोही अखाड़े का कहना है कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो तो सही है, लेकिन निर्मोही अखाड़े की जो लगातार जो रामानंद संप्रदाय की पूजा की पद्धति थी, जो सिंबल्स थे जो राम और वैष्णव के साथ आते हैं, उसकी भी अवहेलना की गई है। और ये बार बार ट्रस्ट को बोलने के बाद भी ट्रस्ट सुनने को तैयार नहीं। ट्रस्ट अपने हिसाब से इंटीरियर डेकोरेटर के हिसाब से डेकोरेशन कर रही है, लेकिन क्या वो सही या गलत है, ये मंदिर कौन तय करेगा? हाँ, ये कौन तय करेगा? शिव जी की यदि हमारे यहाँ कुछ वास्तु शास्त्र के स्थापत्य है, गणपति हमेशा सर पे होते हैं। आप कभी भी किसी मंदिर में जाएंगे तो गणपति की मूर्ति ऊपर होती है, या शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो मुख्य दरवाजे के ऊपर गणपति की मूर्ति होती है। शिव की पिंड जो है वो हमेशा नीचे रहती है, गर्भगृह में नीचे अंदर जाना पड़ता है, जमीन के अंदर। ये अपने यहाँ स्थापित परंपरा है। कल कोई शिव जी की मूर्ति ऊपर उठा के चबूतरे पे बिठा के रख देंगे तो कहीं ना कहीं तो परंपरा टूटेगी जी, क्योंकि हर परंपरा के पीछे वैज्ञानिक आधार है। टाइगर, जो मैं बुनियादी मतलब आपसे सवाल कर रहा था, जैसे अभी आपने महंत को देखा, अब बेचारे पहले महंत ही करते थे, अब तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं जब से कॉरिडोर वहां पर बना है। उनको लगता है कि उनका अपमान हुआ है, और उन्होंने जो मोदी जी के बारे में कहा कि भाई मोदी जी दर्शन करने थोड़े दर्शन देने आते हैं, बराबर है, बराबर है। इस तरह की बातें जो देखिए, कहीं ना कहीं वो नाराज, मैं बता रहा हूँ, मोदी जी को सही मायने नाराज है, उनको मनाने का प्रयास क्यों नहीं हो रहा? क्या आरएसएस बीजेपी को ये लगता है कि अब वो वाकई अहम ब्रह्मास्मि है, वही सब कुछ है, और अखाड़े और ये शंकराचार्य इनका कोई मतलब नहीं? देखिए, क्योंकि पब्लिक उनके साथ है, जनता उनके साथ है, उनके पास 300 सीटें हैं, उनके पास सदन में बहुमत है, तो बहुमत का मतलब वो सब कुछ है। बिल्कुल, मैंने इसलिए तो कहा
लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार के पास असीमित अधिकार है और उस अधिकार के तहत वो कुछ भी कर सकते हैं। धार्मिक परंपराएं बदल सकते हैं, धर्म को परिभाषित कर सकते हैं। मतलब ये सीटों की ताकत है, ये सीटों की ताकत है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि हाथी कितना भी ट्रेंड हो, कितना भी बलशाली हो, उसके ऊपर अंकुश चाहिए, नहीं तो वो पागल हो जाता है सत्ता के मद में और फिर अपने वालों को, परायों को, किसी को भी जो दिखे उसको कुचलने लगता है। तो सत्ता के अहंकार में, जब सत्ता के अहंकार में संविधान की धज्जियां उड़ते हुए तो हमने देखी थी। सत्ता के अहंकार में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को पैर के नीचे रोते हुए दिखाई देते थे। और राम लला के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हमने अब धर्म को भी, धर्म की मान्यताओं को भी, वेद उपनिषद को भी, धार्मिक परंपराओं को भी पैर के नीचे रोते हुए देख रहे हैं। जी, एक चीज और टाइगर, आपको लगता है कि साधु समाज, संत समाज, शंकराचार्य से लेकर आपने भी काशी के महंत देखे जो जिनकी पीढ़ियां जो हैं वो अर्चना पूजा करा रही थी काशी विश्वनाथ में, अगर ये लोग नाराज हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हर आदमी पंडित तिवारी की तरह नहीं होता जो बोले पंडित जी की तरह, क्या आपको लगता है जो अखाड़े हैं इनके बहुत से डिस्प्यूट हैं, इनके मुकदमे चल रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं, कहीं पर संत और महंत में झगड़े हैं, इन झगड़ों से डर के कहीं ऐसा तो नहीं इनको लगता है कि हमारे यहाँ भी ईडी छोड़ दी जाएगी? तो बहुत से साधु और मठाधीश चुप हैं, यकीन और मजबूरी में जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? डर है? बिल्कुल। अयोध्या में जितने मंदिर है और जो महंत है, देखिए आप कितने केसेस है उनके ऊपर, हर एक के मुकदमे चल रहे हैं, हर एक के केसेस चल रहे हैं कि कोई बोल नहीं रहा कि भाई, यस, यही भय है कि कोई बोल नहीं रहा है। और जो बोल रहे हैं वो किनारे कर दिया। हाँ, शंकराचार्य का अपना, उन्होंने कहा ना कि इग्नोर करो शंकराचार्य को, अहमियत मत दो, चिल्लाने दो, बोलने दो, सवाल उठाने दो। विपक्ष सवाल उठाते हैं, इग्नोर करो। आप ये पॉलिसी, ईमानदारी से, अगर ये एक तरह का विद्य है कि अगर चारों शंकराचार्य हमारे जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च गुरु हैं, जो शास्त्रों पर व्याख्या करते हैं, धर्म पर व्याख्या करते हैं, ये चारों पीठ के शंकराचार्य अगर 22 तारीख को वहां नहीं जाते और ये नाराजगी बदस्तूर बनी रहती है, जारी रहती है ये, और आगे ये आरएसएस वर्सेस शंकराचार्य, ये जो एक तरह की लड़ाई है, ये झगड़ा है या विवाद है, बढ़ता है और ज्यादा तूल पकड़ता है, क्या फिर मोदी जी को नुकसान ना हो जाए कहीं? जो मंदिर कर रहे हैं इलेक्शन में, कहीं ये दांव उल्टा ना पड़ जाए? दीपक भाई देखिए, शंकराचार्य ये राजनीति से दूर है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं। शंकराचार्य के लिए लड़ेगा कौन? शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है अभी, उनके मान सम्मान की, उनके मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए कौन सामने आएगा? जो सामने आएगा वो मोदी का विरोधी कहलाएगा, और जो मोदी का विरोधी कहलाएगा उसका दमन होगा। तो शंकराचार्य के, अपमानित शंकराचार्य को लेकर मनी मन में रोने वाले हजारों हिंदू होंगे, लेकिन इन अंध भक्तों के सामने नहीं आएंगे। ये अंध भक्त यहां तक गए हैं जो कपिल मिश्रा ने शंकराचार्य को भी भला बुरा कहा है। जी, ये कपिल मिश्रा में नेता है। मिलाकर क्या समझें टाइगर, इसको क्या समझा जाए कि फिलहाल मोदी जी की जो सत्ता की, जो आप कह सकते हैं धमक है, जो 300 सीटों का जो एक अहंकार है, जो ताकत है, इसके आगे कहीं पर कोई आवाज उठाने वाला फिलहाल नहीं। कौन उठा रहा है आवाज? चंद चैनल आपके जैसे जो बोलने की आजादी देते हैं और बोलने देते हैं। क्या आने वाले समय में उस पर भी पाबंदी लगेगी? क्या उसके लिए भी कुछ प्रयास चल रहे हैं? यकीनन प्रयास चल रहे हैं। टेलीविजन गोदी हो चुके हैं, अखबार गोदी हो चुके हैं। किसी को शंकराचार्य की नाराजगी की खबर छापने की जगह नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, जैसे शंकराचार्य कोई मायने ही नहीं रखते। और चंपत राय शंकराचार्य से बड़े हो गए हैं।
जिन्होंने छिछोरेपन का एक और उदाहरण दे दिया है। जब आपने भगवान विष्णु का अवतार कहा मोदी जी को, तो फिर शंकराचार्य तो मोदी जी के भी नीचे हो गए ना सर। जी साक्षात विष्णु के अवतार कह दिया चंपत राय ने, और मोदी जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो मोदी जी भाई मोदी जी द्वारा अपॉइंटेड ही है ना चंपत राय, ट्रस्ट पीएम ने बनवाया। लास्ट तो क्वेश्चन मोदी जी को यदि चंपत राय की उस बात का बुरा लगता तो चंपत राय को फोन करके बोल देते कि ऐसा नहीं। मुझे याद है, मैं 30 सेकंड लूंगा आपके, मुझे याद है जब अडवाणी जी ने सेंट्रल हॉल में जब पहली बार मोदी जी नतमस्तक हुए पार्लियामेंट के सामने, साष्टांग दंडवत करके सेंट्रल हॉल में आए, और जब अडवाणी जी ने कहा कि मोदी जी आपने एक भारी विजय दिलवाई, तो उसका जवाब देते हुए बिल्कुल रोते हुए, गला रूंधे हुए गले से मोदी जी ने कहा था कि अडवाणी जी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसका क्रेडिट मुझे मत दीजिए। ये सारा ये सब कार्यकर्ताओं की कृपा है, ये मतदाताओं का आशीर्वाद है। ये तो आज जब चंपत राय ने उनको विष्णु का अवतार कहा तो वो बोल सकते थे कि चंपत राय आप जरा समझ के बताइए, भगवान है, मैं भक्त हूं भगवान का, एक छोटा सा भक्त हूं, भगवान न बनाने का प्रयास कीजिए। लेकिन वो चुप है। उन्हें भी विष्णु का अवतार जब कोई बोलता है तो अच्छा लगता होगा, और जब विष्णु का अवतार वो है तो फिर अब नए सिरे से वो अभी परिभाषित करेंगे, नई गीता गढ़ेंगे। शंकराचार्य कौन होते हैं, विष्णु से ऊपर है क्या? लेकिन लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है ये जो, अगर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, अगर शंकराचार्य की बात माने या अभी जो महंत जी बोल रहे थे उनकी बात माने, कि क्या ये एक प्योर पॉलिटिक्स है, राजनीति हो रही है? और अगर राजनीति हो रही है तो क्या इसका लाभ आपको मिलते हुए दिख रहा है बीजेपी को, मोदी जी को? लास्ट क्वेश्चन। देखिए राजनीति तो हो रही है, इस राजनीति का लाभ मोदी उठाने का भयावह प्रयास करेंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव में सिवाय राम नाम का और राम मंदिर का और कुछ उनके पास बेचने के लिए नहीं है। इसीलिए 2025 दिसंबर तक कोई इंतजार नहीं कर पाए जब तक मंदिर पूर्ण रूप से बन जाता। इतनी जल्दीबाजी इसलिए है, इसका क्रेडिट लेना है, इसको एटीएम की तरह यूज करना है। ये तो समय बताएगा दीपक भाई कि राम की प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ, और उसी अयोध्या में दीपोत्सव के बाद बचे हुए दिए का तेल लेने वाली वो गरीब जनता एक तरफ, वो बताएगा, फिर निर्णय देगा। बड़ी बात कही तो आपने कि एक तरफ सरयू के घाट पर वो तेल वाले दिए हैं जो रोशन कर रहे हैं मोदी जी के सारे प्रोजेक्ट को, और दूसरी तरफ वो जनता है जो बचे हुए तेल को भी ले जाती है क्योंकि उसके पास खाने को पैसे नहीं है। यही हकीकत है, ये आप कहना चाहते हैं? जी यही कह रहा था। ये जो दीपोत्सव जो है वो मोदी जी का अहंकार है, और जो बच्चियां छोटी छोटी पुलिस के लट से बचते हुए दिए का तेल इकट्ठा कर रही है ताकि 2 महीने रसोई में ठीक से खाना बने, वो इस देश की वास्तविकता है। वास्तविकता, ये देश की वास्तविकता। चलिए देखते हैं टाइगर सच्चाई में, और ये जो छद्म जो एक तस्वीर बनाई जा रही, प्रोजेक्शन किया जा रहा है, उसमें क्या फर्क होता है। ये तो अब फैसला तो खैर जनता को ही करना है, और अगर सीटें कम आती हैं तो एक दूसरी कहानी होगी, और सीटें अगर ज्यादा आती हैं तो फिर मोदी हैं। तो बहरहाल टाइगर आप आए और आपने जिस तरह से दमखम के साथ, 56 इंच के सीने के साथ और शेर की दहाड़ के साथ जिस तरह से आपने बातों को रखा, और जो महंत जी अभी थे, शायद उनका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं संपर्क टूट गया, वो भी बहुत हिम्मत से बात कर रहे थे। एक बड़ी बात उन्होंने कही कि मोदी जी तो दर्शन देने आते हैं काशी में, तो मैं क्या करूं। तो बहरहाल आज आप दोनों लोग आए, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और इस दौर में जहां आवाजें खामोश हैं, लब सिले हुए हैं, वहां पर कोई ना कोई तो बोल रहा है, कोई ना कोई है जो हवाओं के पर कतर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।